हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल कुलदीप टीवी प्लीज में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एक पेपर है आपका हिंदी सिनेमा और उसका विकास के बारे में, ठीक है, जिसमें आपके ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं वन बाय वन आपके हैंड रिटन नोट्स के द्वारा ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आपको कैसे प्रेजेंट करना है। ये आपके ध्यान रखना। मैंने आपको जैसे बताया रखा है आपका एसओएल है ना, या एनसीबी ये सभी ध्यान रखना, आपके ड्यू उसमें सभी यहाँ पर ध्यान रखना आपके हेल्पफुल होने वाला है और मैं आपको तरीके से अच्छे से बताने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम पहला क्वेश्चन बात करने वाले हैं। आपका ध्यान रखना कि सिनेमा की सैद्धांतिकी पर प्रकाश डालिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिनेमा है ना, उसमें सैद्धांतिकी मतलब किस सिद्धांत को कार्य करता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जो आपके एग्जाम पूछा जाता है इसको आप ध्यान रखना असाइनमेंट में, और साथ ही साथ आपके जो फाइनल एग्जाम है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जैसे यहाँ पर विजिबल होगा, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सिनेमा की जो सिद्धांत की है उस पर ध्यान रखना। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। हम यहाँ पर नॉर्मल शब्द में आराम से कह सकते हैं। तो ध्यान रखना सिनेमा, आपको पता होगा सिनेमा का मतलब होता है माहौल, मॉल, मॉल, MAL है ना, MALL। तो आप जैसे जाते हो सिनेमा में है ना, किसी के भी साथ जाओ वो आपकी एक निजी है राय, लेकिन बता रहा हूँ आप जैसे सिनेमा घर जाते हैं ना कहीं से भी दोस्तों के साथ, वो सभी होता है सिनेमा। ओके। तो सिनेमा ध्यान रखना है क्या? मनोरंजनवादी है ना। सिनेमा ध्यान रखना एक मनोरंजनवादी, लोकप्रिय है ना, एक माध्यम पूरक प्रदर्शनी मूलक व्यवसायिक कला है। यह एक मिश्रित कला भी है। यानी कहने का मतलब है सिनेमा में ध्यान रखना आपको मनोरंजनवादी, लोकप्रिय, संगीत, कठपुतली, नृत्य सभी वहां पर आपको क्या है देखने का एक रंगमंच मिल जाता है। और एक ध्यान रखना है कि व्यवसायिक कला है। व्यवसायिक का मतलब देखो, जहाँ भी आपको व्यवसायिक का मतलब दिखे ना, वहां ध्यान रखना इकोनॉमी यानी मनी से संबंधित है। तो कहने का मतलब है सिनेमा में लोग जाएंगे, वहां पर मूवी देखेंगे, मनोरंजन करेंगे, वहां पर पे भी करेंगे। तो एक क्या है व्यवसायिक कला है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यह एक ध्यान रखना क्या है मिश्रित कला है। मिश्रित कला का मतलब मनोरंजन के साथ साथ एक अर्निंग का सोर्स भी है क्या आपका। तो ये ध्यान रखना सिनेमा। ओके। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हम्म आगे बात करते हैं। तो ध्यान रखना एक कला के तौर पर, यानी सिनेमा ध्यान रखना एक कला के तौर पर सिनेमा का स्वरूप को तय करने में विभिन्न कारकों का योगदान रहा है, ठीक है ना। इसकी व्यवसाय प्रकृति, इसकी माध्यम प्रकृता और प्रदर्शन मूलकता इसे मनोरंजन का कला स्वरूप देती है। अब कहने का मतलब ये है ध्यान रखना कि जो सिनेमा का जो स्वरूप है यानी इसका जो नेचर है ना, वो ध्यान रखना उसमें एक मतलब सारे कारणों से मिलके एक योगदान प्रदर्शन करता है। जैसे उसमें व्यवसायिक प्रगति यानी कैसे इस्तेमाल की जाती है, उसका नेचर क्या है, कैसे उसमें क्या दिखाया जाता है, वो सभी। इसका माध्यम है ना प्रदर्शन मूलकता, यानी जो लोग देखने वाले हैं इसके एक इसे एक मनोरंजन कला के रूप में बनाती है, ध्यान रखना। यानी सिंपल सी बात है, कोई सी मूवी कब हिट जाती है? जब उसको लोग पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पर। ओके। तो ध्यान रखना मनोरंजन होने के कारण इसे लोकप्रिय कला को पॉपुलर आर्ट भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर कोई लिखने में अच्छी है, वो लोगों के द्वारा फेमस हो रही है, तो एक लिखित कला हो गई, ऐसी ध्यान रखना एक पॉपुलर आर्ट हो गई, ध्यान रखना सिनेमा। ओके। तो वास्तव में सिनेमा ज्यादा से ज्यादा दर्शकों द्वारा देखे जाने वाले और उन्हें पसंद आने वाले है ना, वह उनका मनोरंजन करने के लिए बनाया जाता है सिनेमा, ही ध्यान रखना, ठीक है ना। इसने सिनेमा को शुद्ध कला ना रहकर ना ना रहने देकर बल्कि इसे व्यवसायिक कला का रूप दे दिया गया है। पहले ध्यान रखना क्या होता था कि सिनेमा में ध्यान रखना मतलब पहले जमाने में तो बहुत कम लोगों के पास ध्यान रखना टीवी ये तमाम चीजें होती थी, लेकिन आजकल तो भैया जो ये सिनेमा है ना, इसने क्या व्यवसाय बना लिया है ना। तो ये ध्यान रखना इसने सिनेमा को शुद्ध कला ना रहकर, कहने का मतलब है पहले ध्यान रखना इसमें अच्छे चित्र दिखाए जाते थे नेचर से संबंधित। आजकल क्या है भैया देखो, मैं वो नहीं कह रहा, हम आप सब अवेयर है ठीक है ना इन चीजों से, लेकिन आजकल क्या है, जब तक कुछ मसाला जैसे न्यूज में कुछ मसाला नहीं होता ना, उस तरीके से आजकल मूवी में उस तरीके से कंटेंट डालते हैं। ये एक व्यवसाय बना रखा है और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये आपको पता भी होगा है ना, बहुत सी मूवी है आजकल, बहुत कुछ सीखते भी है लेकिन बहुत कुछ नेगेटिव सीखते भी है, दोनों ही चीज यहाँ पर सीखते हैं। वो तो अपने ऊपर है कि हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव, है ना। व्यवसाय कला है जिसका उद्देश्य ध्यान रखना व्यवसाय करना यानी पैसे कमाना, जैसे मैंने आपको आराम से बता ही दिया। हाँ। ये चल लेता है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। ध्यान रखना सिनेमा की ध्यान रखना सैद्धांतिकी का विकास, यानी ध्यान रखना सिनेमा का जो विकास है उसका जो मतलब सैद्धांतिक का विकास है वो कैसा है, वो ध्यान रखता है। तो सिनेमा की ध्यान रखना सैद्धांतिकी समय के साथ साथ विकसित हुई है। अब सिंपल सी बात है, जो सिनेमा है आपका समय के साथ विकसित तो हुई है, सिंपल सी बात है ना। तो समय के साथ विकसित हुई है। 1895 ईस्वी में ध्यान रखना ल्यूमियर बंधुओं ने पेरिस में सिनेमा की तकनीक का प्रदर्शन किया। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 1895 में ल्यूमियर बंधुओं ने भी पेरिस में सिनेमा की तकनीक का प्रदर्शन किया था।
है ना? इसके 1 साल बाद ही भारत में सिनेमा की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। अब अगले ही ध्यान रखना 1896 भारत में भी ध्यान रखना कि सिनेमा की जो तकनीक है ना उसको भैया स्वरूप भारत में देने लग गया और साथ ही साथ उसका मतलब उपयोग करने लग गया मतलब उस पर काम करने लग गया। है ना? अब कलाओं की दुनिया के लिए यह एक क्रांतिकारी क्षण था। ल्यूमियर बंधुओं ने चित्र में कामयाबी हासिल की थी, है ना? इसलिए हिंदी सिनेमा को मोशन पिक्चर, मूवी, चित्रकला आदि कहा गया है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि भारत ने भी ध्यान रखना 1896 से ही ध्यान रखना क्या है, सिनेमा के ऊपर अपना काम स्टार्ट कर दिया था भारत ने, ठीक है ना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। चलिए। आगे बात कर लेते हैं कि ध्यान रखना इस समय सिनेमा एक तकनीकी चमत्कार से ज्यादा कुछ नहीं था, है ना? शुरुआत में सिनेमा सिर्फ वीडियोग्राफी की कला तक सीमित था, मतलब वीडियोग्राफी मतलब फोटो के माध्यम तक ही सीमित था, उसमें वॉइस नहीं थी, है ना? यानी सिर्फ दृश्य को ध्यान रखना कैमरे में कैद करने की भूमिका थी। धीरे धीरे सिनेमा का प्रयोग कहानी कहने के लिए किया जाने लगा। कहने का मतलब है पहले जो वीडियोग्राफी होती थी ना कोई मूवी नहीं दिखाई जाती थी, मतलब कुछ भी आ रहा सामने उसको कैप्चर कर रहे हैं, उसमें कोई वॉइस नहीं, वो लेकिन क्या है धीरे-धीरे भैया समय के साथ-साथ चीज़ें चेंज हुई और सिनेमा का प्रयोग ध्यान रखना कहानी कहने के लिए भी किया जाने लगा। यानी कहने का मतलब आपने देखा होगा आजकल की जो मूवी है ना वो स्टोरी क्रिएट होती है। मतलब जैसे आपने 12th फ़िल्म मूवी देखी होगी यूपीसी, तो उनकी कहानी जो है ना एक मूवी में यानी कैमरे में पिरो दिया। तो कहने का मतलब ये है धीरे-धीरे सिनेमा का प्रयोग कहानी कहने के लिए किया जाने लगा। ठीक? सिनेमा के द्वारा ध्यान रखना कहानी कहने से सिनेमा उस कला के तौर पर विकसित होने लगा जिसे हम जानते हैं आज। ओके ना दोस्तों, ये ध्यान रखना कि सिनेमा का प्रयोग यानी कहानी कहने के लिए किया जाने लगा। आगे बात कर लेते हैं कि भारत में सिनेमा कला। अब भारत में ध्यान रखना सिनेमा कला है कैसे, ये हम सभी बात कर लेते हैं अच्छे से, है ना? भारत में सिनेमा कला। भारत में ध्यान रखना दोस्तों सिनेमा की सैद्धांतिकी के विकास में पहला मील का पत्थर दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब भारत में फिल्म का निर्माता किसे माना जाता है सिनेमा में मतलब योगदान के लिए दादा साहब फाल्के, उनके द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को माना जाता है। यह भारत की ध्यान रखना पहली फीचर फिल्म फिल्म माना जाता है यानी पहली बार सिनेमा का प्रयोग कहानी के लिए किया जाने लगा। आपने सुना होगा जब आप सर्च भी करते हैं कि फीचर फिल्म का मतलब होता है कोई कहानी हमने क्या है उसको सिनेमा यानी कैमरे के रूप में कैद कर लिया और उसको क्या सिनेमा में लोगों को दिखा दिया या लोगों के समक्ष रखा, वो होती है फीचर फिल्म। यानी पहली बार सिनेमा का प्रयोग क्या है कहानी कहने के लिए कहा गया, है ना? अब सिनेमा में ध्यान रखना कथा यानी जो लोगों के द्वारा कही जाती है, पटकथा, है ना? सुनाई जाती है, अभिनेता, अभिनय, है ना? अभिनेता, एक्टर, अभिनय मतलब अभिनेता के द्वारा जो मूवी में किरदार निभाया जाता है, उसे कहते हैं अभिनय, संवाद यानी कन्वर्सेशन आदि का प्रवेश हो गया है। यानी पहले खाली नॉर्मल था, अब क्या इन चीज़ों का यूज़ होने लग गया सिनेमा में। लेकिन यह एक मूक फ़िल्म थी, कौन-सी मूक फ़िल्म थी? तो भैया राजा हरिश्चंद्र, कहने का मतलब थी, इसमें मतलब बोलचाल नहीं होती थी, खाली नॉर्मल चलती थी, चार्ली चैपलिन जैसी। और मूक फिल्मों की अपनी सीमाएँ थी, है ना? यह केवल दृश्य का प्रयोग करती थी, मतलब इसमें खाली दृश्य दिखाई देते थे, कोई बोलचाल नहीं। इसलिए यह सैद्धांतिकी तौर पर दृश्य तक सीमित थी। कौन-सी मूवी? राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद ध्यान रखना भैया धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुए और उसके बाद फिर सारी चीज़ यहाँ पर देखे जाने लगी। हुँ? आगे बात कर लेते हैं दोस्त मेरे। आगे बात कर लेते हैं कि ध्यान रखना भारत में दूसरा मील का पत्थर ध्यान रखना किस मूवी के यहाँ पर रखा गया? मूवी का नाम रखा गया ध्यान रखना आलमारा माना जाता है। पहला रायसन, दूसरा मील का पत्थर आलमारा के नाम से रखा जाता है ना? पहली रंगीन फिल्म भी यही है ना? इस सॉरी पहली रंगीन फिल्म कृष्ण कन्हैया है ना? इस फिल्म में ध्यान रखना आवाज का प्रयोग किया गया किसमें? आलमारा में राजा हरिश्चंद्र में नहीं लेकिन पहली किस फिल्म में फीचर फिल्म में आवाज का प्रयोग किया गया? तो आलमारा में किया गया, है ना? इसके बाद नए-नए तत्व जुड़ गए और भारत में सिनेमा की विशेषता रही है। कि हाँ, इससे ध्यान रखना इसमें क्या संवाद के साथ-साथ गीत-संगीत का प्रवेश भी हो गया, इसलिए आलम आरा को पहली बोलती और नाचती फ़िल्म भी कहा गया, है ना? तो ध्यान रखना भैया पहली बोलती और नाचती फ़िल्म भी किसको कहा गया है? तो आलम आरा को कहा गया है। इस तरह सिनेमा ने अपने सारे तत्व हासिल कर लिए। तत्व का मतलब मूक फ़िल्म तो नहीं रही मतलब बोलचाल नहीं, और उसमें बोलचाल भी होने लग गई, साथ ही साथ किरदार भी अच्छे निभाने लग गए, एडिटिंग भी होने लगी मतलब तमाम चीज़, है ना? इस तरह ध्यान रखना क्या होता है सिनेमा ने अपने लगभग सारे तत्व हासिल कर लिए, है ना? सिनेमा के तत्व क्या है पहले वो बात कर लेते हैं, है ना? तो सिनेमा के ध्यान रखना कुछ तत्व इस प्रकार है तो ध्यान रखना पहला तत्व है ध्यान रखना कथा। कथा का ध्यान रखना इसका मतलब क्या है देखो, सिनेमा का ध्यान रखना मूल तत्व कथा है मतलब उसमें कहानी क्या है, क्या उसका रोल है। यानी हर फ़िल्म कथा कहने का काम करती है, कब है ना? कथा की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना?
कोई भी जो मूवी होती है देखो कहानी पर होती है, कुछ क्या है कहानी मेटेड होती है यानी बनाई जाती है कहानी। तो कथा का मतलब कहानी का एक स्वरूप होता है जो फिल्म को देता है यानी फिल्म को बनाया जाता है उसमें कल्पना करके, है ना। दूसरा है ध्यान रखना पटकथा। पटकथा का अर्थ होता है ध्यान रखना पर्दे की कथा, मतलब ऐसी कथा जिसे पर्दे पर किया जाना है। सिनेमा में कहानी कहने के लिए उस दृश्य को रूप देना पड़ता है, वास्तव में फिल्म निर्माण दृश्यों के माध्यम से किया जाता है। कथा का मतलब होता है इसमें यूज किया जाता है कि हम वहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? उसमें हम क्या है दृश्यों को कैरेक्टर का यूज करते हैं। आपने कई मूवी देखी होगी, है ना? उसमें तमाम हीरो एक्टर का यूज करता है, तो वो हमारी होती है पटकथा, है ना? मतलब बैक रोल रहते हैं, हम कह सकते हैं कि बैक रोल रहता है मूवी के, है ना? तो हमारे दो तत्व हो गए। तीसरा तत्व बात कर लेते हैं हमारा कन्वर्सेशन यानी संवाद। सिनेमा में ध्यान रखना संवाद का प्रयोग कथा कहने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। कथा का मतलब कहानी कहने के लिए किया जाता है ना? जहाँ कहानी में लेखक भी अपनी तरफ से नरेशन कर सकता है यानी कहानी बना सकता है, वही सिनेमा में नरेशन में तकनीक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और सारी कहानी दृश्य और संवाद के जरिए ही कही जाती है, सिंपल सी बात है ना। कल्पना नहीं बल्कि जो उसमें कैरेक्टर प्ले करते हैं उनके द्वारा कहानी और उनके द्वारा दृश्य दिखाए जाते हैं, दृश्य में उनकी कहानी दिखाई जाती है ना। अगला तत्व है ध्यान रखना अभिनेता और अभिनय, है ना। अभिनेता सिनेमा का मुख्य तत्व है, वे अपने अभिनय द्वारा कहानी को साकार करते हैं ना। जैसे अमिताभ बच्चन है वो एक्टर अभिनेता है, वो जो जैसे मर्द में उन्होंने भैया सारी चीज करी है ना, किरदार निभाए, तो वो अभिनय है उनका, है ना। उनका जो रोल है वो अभिनय है, तो अपने सरकार करते हैं। वास्तव में कथा का वाहक है ना। कथा का वाहक, वाहक का मतलब होता है, भाग का मतलब होता है देखो, आप फादर हो यानी आप देखो अभी अगर जो भी गर्ल्स है चाहे वो भी चाहे बॉयज है वो फादर बनेंगे, वो माँ बनेगी, है ना। तो वो क्या है, अब उनको क्या है ध्यान रखना, उनके बच्चे ध्यान रखना उनको संभालेंगे, यानी आपके जो बच्चे होंगे आपको क्या है जिम्मेदारी निभाएंगे। तो यानी अगर हम बोलेंगे कि आपको कौन ले गया मतलब दवाई दिलाने के लिए कौन, आपके बच्चे, तो आपके बच्चे क्या वाहक है ना। तो कथा का वाहक यानी कहानी को कहने वाला कौन है, वाहक यानी एक्टर, वो ध्यान रखना। तो वही संवाद बोलता है और ध्यान रखना मुख्य केंद्र भी वही होता है, कौन, अभिनेता, ठीक है, जो अपना मेन रोल अभिनय करता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हम बात कर लेते हैं ना। चलिए अगला बात कर लेते हैं ध्यान रखना गीत। या गीत भी होते हैं मूवी में। तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप में है ना, भारतीय उपमहाद्वीप को फिल्मों का गीत का महत्वपूर्ण स्थान है, शुरू से ही रहा है ना। गीत प्रयोग जहां मनोरंजन के लिए किया जाता है, वही इनका प्रयोग कथा को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, यानी लंबा समय देने के लिए, है ना। अगला है संगीत भी होता है। तो भारत की फिल्म ध्यान रखना भैया म्यूजिकल ड्रामा होती है, यानी उस दिन से तय हो गया कि भारतीय फिल्मों में गाने का प्रयोग होगा जब आला मारा बनी थी, ध्यान रखना। तो जब आला मारा बनी थी उसी समय हो गया कि संगीत का भी प्रयोग होगा, है ना। आज दुनिया भर में भारतीय सिनेमा की पहचान भी है, आपको जानते होंगे, ठीक है ना। ए आर रहमान सिनेमा मतलब वो और उसका वो ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला है ध्यान रखना, अब तक ध्यान रखना भारत में शायद सात, हाँ सात मिल चुके हैं ऑस्कर अवार्ड, टोटल मिला के सिंगर या गाने वाने को सबको। अगला है कैमरा, भैया इसका तो रोल प्ले रहता ही है ना। तो सिनेमा में अगर ध्यान रखना पर्दा कैनवास है, तो कैमरा ब्रश है। पर्दा कैनवास का मतलब होता है जहाँ पर चित्र उकेरे जाते हैं, कैनवास का मतलब जहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती है ना, जिसे उस कैनवास पर रंग उकेरा जाता है। सिनेमा में दृश्यों को कैमरा द्वारा ही साकार किया गया है। दर्शक उतना ही देखता है जितना कैमरा दिखाता है, भैया सिंपल सी बात है, जहाँ कैमरे का फोकस होगा वहाँ ही दिखाएगा ना। आईपीएल में देखा होगा कैमरा कहाँ कहाँ फोकस करता है ना, तो वहीं उस पे स्क्रीन पे दिखता है, तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, है ना। तो कैमरा फिल्म में केंद्र है, ध्यान रखना कैमरे के द्वारा ही परिवेश का निर्माण किया जाता है कि कहाँ उसे कैसे सीन लेने हैं। अगला है ध्यान रखना तथा यथार्थवादी सिनेमा, यानी क्या है सिनेमा एक यथार्थवादी, कुछ हमारे स्टोरी भी लेते हैं, कुछ मैनमेटेड भी होती है चीजें। यथार्थवादी सिनेमा का सारा जोर यथार्थ को उकेरने पर था। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था यथार्थ को उसके पूरे सच्चेपन से साथ बताना, है ना। यथार्थवादी यानी ऐसा हुआ होगा, कहानी में हम क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ होगा, तो वो ही ध्यान रखना, उसको क्या है सच्चेपन से दिखाना कल्पना करके, है ना। भारत में सत्यजीत रे, है ना, मृणालिनी सेन आदि ने काफी भैया इस दिशा में काम किया, किसमें, सिनेमा में, भारत में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आई, यानी कला सिनेमा। कला सिनेमा में ध्यान रखना सिनेमा को कला के नजदीक लाने का काम किया है ना। किसने, कुमार साहनी ना, मनीलाल आदि ने इस दिशा में काफी काम किया। इस तरह हम देखते हैं कि सिनेमा की सिद्धांतिकी कई कलाओं की सिद्धांतिकी से बनी है और इसमें लगातार बदलाव आए भी है। तो दोस्तों मैंने इस सेशन में आपको अच्छे से समझा दिया और बेहतर तरीके से आपको मैंने समझाया भी है। ये सभी चीजें सिद्धांतिकी, है ना, यानी सिनेमा में ध्यान रखना सिद्धांतिकी पर प्रकाश।
तो अभी ध्यान रखना, भारतीय सिनेमा यानी मतलब हिंदी साहित्य, मतलब हिंदी सिनेमा और उसका विकास से संबंधित मैंने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इस पर से रिलेटेड, वो इसी चैनल पे आएंगे। सब्सक्राइब आप कर लेना ताकि अपडेट होते रहो, है ना। पेपर आपके नजदीक है। ओके, मतलब जो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चन पेपर, आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक है, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको और भी जो पेपर चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपको मतलब हैंड रिटन के साथ आपको प्रोवाइड करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।